हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग लर्न विद राजेश। आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपने कैमरे को एज अ मैनुअल मोड पे यूज़ करते हैं। तो काफ़ी टाइम मैंने देखा हुआ था कि उस पर प्रॉपरली किसी ने बताया नहीं था कि किस तरीके से ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है। तो एट द एंड जाके अभी मुझे पता चला है कि किस तरीके से फुली मैनुअल, नॉट कि हाँ भाई हम मैनुअल मोड पे यूज़ कर रहे हैं, उसका जो हमारा लेंस है उसको भी किस तरीके से हमें मैनुअल पे यूज़ करना है। तो उस चीज़ के लिए मैं आया हूँ अभी यहाँ पंतनगर में, और ये मैंने अपना सेटअप किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैंने क्या सोचा है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो रहेगा ये फ्लावर, ये वाला फ्लावर, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से अभी मैंने इतना रखा हुआ है, और जो अभी मैं कैमरा का लेंस है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ 18-140, और इसको मैंने अभी एक्चुअल में ये ट्राइपॉड में पूरा सेट करके रखा हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे जब आप मैनुअल मोड में यूज़ कर रहे हैं तो आपने कैमरे को करना है ऑन, और अब होता क्या है, आपने एक मैनुअल मोड यहाँ से इसका ऑन कर लेंगे, मैनुअल पे रखेंगे। देन उसके बाद आप आएंगे अपने एक लेंस में। तो जो भी आप लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा कि यहाँ एक ऑटो फोकस है और एक मैनुअल मोड है, मैनुअल फोकस है। तो आपने इसको कर देना है मैनुअल फोकस में। देन उसके बाद आपका जो VR रहेगा वो हमारा ऑन रहेगा, और अगर आप ट्राईपॉड में यूज़ कर रहे हैं तो अगर ये ऑफ भी होता है तो इट्स ओके, बट इसको ऑन रखना। इससे क्या होता है, हमारी जो फ़ोटो हम ले रहे हैं वो हमारी शेक में जो प्रॉब्लम आती है वो इससे नहीं आती है। और यहाँ एक दिखेगा आपको बॉडी में, एक है यहाँ कैमरे पे के लेंस में, और एक है बॉडी पे। तो बॉडी में भी यहाँ ऑटो फोकस है और मैनुअल फोकस है, तो इसको आपने कर देना है मैनुअल फोकस में। ओके, इसको आप मैनुअल फोकस में कर देंगे एज ए बॉडी की साइड से, और यहाँ भी आप इसको मैनुअल कर देंगे एज अ लेंस की साइड से। देन उसके बाद मैंने अपना कैमरे को कर लिया था ऑन, इसको मैं कर देता हूँ लाइव मोड में, एंड लाइव मोड में मे भी शायद ब्राइटनेस थोड़ी कम हो। ओके, तो इसके लिए अभी जो मैंने यूज़ किया हुआ है वो मैंने यूज़ किया है 800 की इसकी हमारा शटर स्पीड है, और 1000 हमारा ISO है, 5.6 इसका F वैल्यू है। और अब आ जाते हैं यहाँ, तो इसमें मैनुअल मोड में क्या होता है कि ये जो हमारा यहाँ लेंस के ऊपर ये आपको दिख रहा है एक इस तरीके से रोटेट हो जाता है, तो ये हमारे फोकस को मैनेज करता है। अगर आप ज़्यादा डीपर ना जाओ तो मैं जस्ट ऊपर से अगर बता दूँ तो ये आपका रोटेट कर रहा है, ये आपका फोकस को कम और ज़्यादा करेगा। और कम और ज़्यादा करेगा वो कैसे पता चल रहा है, आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए पूरा ब्लर हो रहा है। अब ब्लर जो हो रहा है ये ब्लर तो हो गया, बट आपका जो सब्जेक्ट है वो भी ब्लर है। एंड अगर आप यहाँ से इसे फोकस में लेते हैं तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ आपको ये फोकस पॉइंट दिख रहा है, अगर आप इसको भी कर्सर से ले जाते हैं वहाँ तो आप देखेंगे फिर भी स्टिल ये जो फोकस हमारा नहीं ले रहा है। तो इसके लिए क्या है, अब हमने यहाँ पे ले लिया है, अब हम इससे मैनेज करेंगे। इसे आप हल्का हल्का सा क्या करना है, अपने रोटेट करना है और अपनी स्क्रीन में देखना है कि क्या ये हमारा फोकस में आया है या नहीं। मैं इसे हल्का घुमाने पे लगाऊँ तो यहाँ हमारा फोकस बढ़ रहा है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में क्या हो रहा है, देखिए फोकस में आ रहा है। सी, ये हमारा फोकस में आ चुका है। अब ये तो हमारा फोकस में आ गया, बट हमें चाहिए कि मोर ब्लर हो, मोर हमारा इस पे बैकग्राउंड में बोगे इफेक्ट दिखे। तो इसके लिए क्या करना है, अब हमें अपने सब्जेक्ट के पास में जाना है। तो पास में जाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ देखेंगे आप एक प्लस का साइन है। तो अब ये सिचुएशन भी हो सकती है, वहाँ अगर मान लो 2 फ्लावर होते तो 2 फ्लावर में अब ये किस तरीके से मैनेज करता। तो इसे आप इस तरीके से घुमाते रहते हैं तो ये अपना फोकस चेंज करते रहता है। पीछे ये रोटेट देख रहे हैं ये चीज़। अब इसमें क्या करना है, हमें जो ये प्लस का निशान दिख रहा है इस प्लस के निशान को हम क्लिक करेंगे। तो अब इसने क्या कर लिया है, जूम कर लिया है। अब जूम करने के बाद यू विल सी कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा हल्का हल्का ब्लर इस पर शो हो रहा है। होपफुली आपको एक क्लियर दिख रहा हो। तो इसके लिए क्या करना है, अब हम अपने सब्जेक्ट के तो पास में पहुंच गए एज अ प्लस करके। तो ये जो प्लस है ये जस्ट एक मैग्नीफायर है, ये जूम नहीं किया हुआ है। पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हम प्लस अगर ये कर रहे हैं तो इट मीन्स ये जस्ट एक मैग्नीफायर है, इसने जस्ट एक वहाँ पर को हमारा एक जूम किया हुआ है, पूरी इमेज को इसने क्रॉप नहीं किया है पीछे से। इसको अगर दोबारा हम माइनस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, देख रहे हैं। तो जो एक्चुअल हमारी जो इमेज क्लिक होगी वो हमारा फुल फ्रेम जो ये आया हुआ है यहाँ शो हो रहा है इतना ही दिखेगा।
इसको अगर हम प्लस करते भी हैं तब भी हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो वही वाला आएगा जो हमने प्रीवियस देखा हुआ था, जो इसका एक्चुअल में है। ये जस्ट एक अभी एक मैग्नीफायर है। तो अब देखेंगे कि हमने यहाँ इसको प्लस कर दिया अपने सब्जेक्ट में, एंड अगेन अब हम जाएंगे ऊपर और ऊपर से इसकी डायल को मैनेज करेंगे, रोटेट करेंगे, डायल कह रहा हूँ मैं, सॉरी। इसके फोकस को एडजस्ट करने के लिए इसको मैं अब दोबारा से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। सी, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा फोकस में आ गया, देख रहे हैं आप, ये अब हमारा फोकस में आ चुका है। और अगर मैं इसको अगर मैं दोबारा से ज़्यादा करता हूँ तो अब देखेंगे ये हमारा फोकस से आउट ऑफ फोकस हो चुका है। तो अब दोबारा से मैंने इसको कर लिया है थोड़ा सा सी, अब ये हमारा फोकस में आ चुका है, देख रहे हैं। तो अब वैसे ही अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, माइनस, तो ये हमारी एक्चुअल फ़ोटो निकल के आएगी। और ये मैंने इसको फोकस में ले लिया एज ए सब्जेक्ट को। देन उसके बाद मैंने अभी इस पर क्लिक का ऑप्शन किया हुआ है, सीधी स्क्रीन में अगर मैं टच करता हूँ तो ये क्लिक हो जाएगा। तो मैंने इसको कर लिया है जूम करके क्लिक। सो आप रिज़ल्ट देखेंगे कि रिज़ल्ट एकदम अमेजिंग आया हुआ है। सी, इसके जो एजेस है पूरे के पूरे एकदम शार्प शो हो रहे, और पीछे जो आप बैकग्राउंड देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड हमारा ब्लर शो होगा। तो ये चीज़ एक मैंने देखी हुई थी कि सब्जेक्ट को किस तरीके से फोकस करना है। अगर हमारे दो आगे से फ्लावर आते हैं तो उसे किस तरीके से मैनेज करना है। तो उस पर आप क्या करेंगे कि आप सब्जेक्ट को मैग्नीफायर से जूम करेंगे। अगर वहाँ दो फ्लावर है तो मैं इससे फिर मैग्नीफायर से दूसरे वाला जो यहाँ फ्लावर होता है उसको मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता। बट अभी यहाँ एक ही है, और इन फ्यूचर में मैं आपको अगेन कुछ एक वीडियो शो करवाऊंगा जिसमें मल्टीपल हमारे सब्जेक्ट होंगे, से किसी को चूज़ करना होगा। तो इस तरीके के मैं टास्क लूँगा और जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए मे बी आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से अगेन आपको ओवरव्यू कर देता हूँ। यहाँ था हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा कैमरा जिसको मैंने लगाया हुआ है एज ए ट्राईपॉड में। और यहाँ आपका जो मैनुअल मोड होता है वो मैनुअल मोड हमारा यहाँ ऊपर से आता है। ये हमारा जो कैमरे का फंक्शन है वो एज ए मैनुअल पे चले जाएगा। और एक होता है मैनुअल हमारा जो इसके फोकस को मैनुअल करता है। तो फोकस को मैनुअल करने के लिए बॉडी पे एक दिया होता है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस। ये हमारा मैनुअल मोड, और इसकी बात हम कर रहे हैं फोकस की। तो ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ये है कैमरे की बॉडी, और ये है हमारा कैमरे का लेंस। तो लेंस को भी हमने डाला है मैनुअल पे और बॉडी को भी डाल दिया है हमने मैनुअल पे। मैनुअल में डालने के बाद इसको हमने किया हुआ है जस्ट लाइव व्यू में। लाइव व्यू पे करने के बाद हमने इसका जो भी सेटिंग है वो चीज़ आपको पता होगा कि आपने कितनी लाइटनिंग रखनी है और क्या फोकस रखना है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। तो उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, आपने अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना है। आप अपने क्या है सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। देन उसके बाद आपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आपने और क्लोज जाना है। अगर मान लो आपका यहाँ कुछ भी चीज़ें है तो आपको उसको क्या करना है, क्लोज जाना है उसके। तो क्लोज जाने के लिए आपके पास ये क्या है, यहाँ प्लस का निशान दिख रहा है। इस प्लस के निशान को आप क्लिक करेंगे, प्लस के निशान को क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपने मैनेज करना है, एडजस्ट करना है उसे। ये लेफ़्ट और राइट यहाँ जो इसके बटन दिए हुए, तो इनसे आपने क्या करना है, ये देखिए ये आ रहा है ना। तो अभी ये क्या है हमारा दूर है काफ़ी, तो इसलिए इसको हम करेंगे प्लस। तो अब हमारा सब्जेक्ट आ गया पास। अब पास आ गया तो जितना ये हमारा पास आएगा तो उसके अंदर ये कवर कर लेगा एज ए फोकस। ये समझ पाएगा कि हमारा सब्जेक्ट ये है तो इसको फोकस करना है। अब इससे मैंने इसको मैनेज कर लिया। तो स्क्रीन देखेंगे आप लेफ़्ट टू राइट हमारी शिफ्ट हो रही है। तो इस तरीके से हमने इसको जूम कर लिया है। अगेन आपको इस पर कुछ और डिटेलिंग में फोकस देना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन जब ये हो जाता है आप इसको एज ए फोकस में ले लेते हैं। फोकस में लेने के लिए आप सब्जेक्ट के पास आप जाएंगे, जूम करेंगे, और ये जो आपको दिख रहा है एज अ ब्लर के लिए आप इसे लेफ़्ट और राइट हल्का हल्का सा इसे घुमाएंगे और देखेंगे अपनी स्क्रीन में कि वो क्या हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्लियर विजिबल हो रहा है या तो फिर वो आउट ऑफ फोकस है। देन जैसे ही वो हो जाता है, आपका सब्जेक्ट क्लियर दिखने लग जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे क्लिक कर लेंगे। देखिए जैसे अभी यहाँ आउट ऑफ फोकस है, आउट ऑफ फोकस है, तो मुझे पता चल जा रहा है कि ये आउट ऑफ फोकस जा रहा है। अब ये आ गया हमारा राइट वे पे। देन जब ये राइट हमारे इस पे आ जाता है ऑन फोकस, देन उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसे क्लिक।
और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एकदम अमेजिंग आने वाला है। सो फॉर नाउ आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम मैनुअल को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी और फैक्टर भी है, लेकिन अगर आप शुरुआत में हैं, स्टार्टिंग आपका है और आप जस्ट थोड़ा सा इसको जानना चाहते हैं, तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल मीट ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।